हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का जो अपना नया वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड टाइप 3 रिएक्शन, जिसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल को आप पूर्ण रूप से यूज करते हुए नजर आएंगे और रिएक्शन का नाम होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो टॉपिक का नाम है रिएक्शन किसके साथ, इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल। ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल को आप पूर्ण रूप से पूरा का पूरा यूज करते हुए नजर आएंगे। टाइप होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनने का। ये चार लाइनें उन लोगों के लिए जो प्यार मोहब्बत करते हैं। देखो, जो प्यार मोहब्बत करते हैं फिर वो मैसेज वैसेज भी डालते हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट का, तो ध्यान से सुनने का। जब मैसेज गुड नाइट का आए तो क्या करने का, ध्यान से सुनो। लड़के ने रात में लड़की को मैसेज किया गुड नाइट हनी, वहीं लड़की की माँ ने रिप्लाई किया हनी सो रही है, अभी मधुमक्खी बात कर रही है। तो ध्यान से, सही है भाई। तो हो सकता है हनी सो रही और आंसर कौन दे रहा हो, मधुमक्खी। ठीक है, तो ये तो जॉब की बात हो गई। चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ, ध्यान से सुनना है। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल, सही है। सबसे पहले रिएक्शन जो हमने की, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। फिर हमने दूसरी टाइप की रिएक्शन की, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब की बार रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल, पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं। तो पहली रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये भी दो प्रकार की डिहाइड्रेशन है। यूजुअली देयर आर यूजुअली टू टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन आकर्स। मोटे मोटे रूप में दो प्रकार की डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होती हैं। पहली जो होती है मेरे भाई, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। सही है। देखो, इंटर का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल से। इंटर का मतलब होता है कम से कम दो मॉलिक्यूल तो होंगे वहां से वाटर एलिमिनेट करने के लिए। अलग अलग में से अगर एलिमिनेशन हो पानी की तो दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो क्या कह सकता हूं, इन दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, इस प्रकार की डिहाइड्रेशन में, इन दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन water water molecule is eliminated from two different molecules. सही है। In this type of dehydration, water molecule is eliminated from two different molecules. सही है, या from two molecules, ऐसे कर दो। अब की बार इस प्रकार की डिहाइड्रेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा ना, वो फ्रॉम दो अलग अलग मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा, फ्रॉम टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सही है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से वाटर यहां से क्या करता हुआ नजर आएगा, एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हो, इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन रिएक्शंस कह सकते हो। सही है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेता हूं, दो मॉलिक्यूल ले लिया आपने अल्कोहल के, ROH। सही है। दो मॉलिक्यूल से, भाई दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, उनसे आपने क्या करवा दिया, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करवा दिया। सही है। वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स। भाई पानी निकल जाए दो मॉलिक्यूल से, तो यहां से इधर आप डालोगे कुछ ना कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सही है। मान लेता हूं इधर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो मान लेता हूं वाटर एक्ट यहां से निकलेगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल पूरा का पूरा यूज हो गया, ROR प्लस क्या बन गया, H2। तो कह सकता हूं ये किस प्रकार की डिहाइड्रेशन है, इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है। सही है, इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। कई बार एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन में अगर आप पानी निकालना चाहते हो तो क्या लेने पड़ेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे आपको कम से कम। In this type of dehydration, water molecule is eliminated from two different molecule, या कम से कम दो मॉलिक्यूल से। सही है। वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स, कम से कम दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, और उनसे जब वाटर निकले तो ऐसी डिहाइड्रेशन कहलाती है इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन।
दूसरी होती है इंट्रा इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल से पानी का निकलना। सही है, तो ध्यान से सुनना भाई। इन दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, इन दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकलेगा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इन दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल is eliminated, water molecule is eliminated from same or one molecule। सही है, उसी मॉलिक्यूल से पानी निकले विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सही है भाई, देखो इंटर में तो कम से कम कितने मॉलिक्यूल लग रहे थे, 2 मॉलिक्यूल चाहिए किसी से पानी को निकालने के लिए, दैट इज इंटर। इंटर मतलब डिफरेंट, तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से अगर पानी निकल रहा है तो इंटर। एक ही मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, दैट इज इंट्रा। क्या कह रहा हूं, ये मान लेता हूं कोई अल्कोहल हो गया, आगे चल के दिखाएंगे एग्जांपल से। सही, ये कोई अल्कोहल है, ये इसका H है, ये इसका OH है, ऊपर मैंने डाल दिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज H2SO4। इसका H और इसका OH, देखो एक ही मॉलिक्यूल से सारा कार्यक्रम हो गया, क्या बन गई, अल्कीन बन गई। सही है, क्या बन गई, अल्कीन। मैं पूछूं कौन सी डिहाइड्रेशन थी, तो एक ही मॉलिक्यूल है, देखो ये किसी समय CH3CH2OH रहा होगा, तो एक ही मॉलिक्यूल जो है उसी के द्वारा पानी का क्या करवाया जाए, लॉस करवाया जाए। तो ये कौन सी डिहाइड्रेशन है भाई, ये है इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो। सही है, तो ये एग्जांपल होगा इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का। एक ही मॉलिक्यूल से पानी के कणों का निकलना इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और अलग अलग कणों से निकलना, सही है, पहचान लोगे, अलग अलग मॉलिक्यूल से पानी का एलिमिनेट होना, निकलना फ्रॉम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। अगर अलग अलग से पानी निकल रहा है तो इंटर, एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकल रहा है तो इंट्रा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पानी को निकालने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी मेरे भाई, किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की सहायता लेनी पड़ेगी। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वो होते हैं, वो एजेंट्स डिहाइड्रेटिंग कहलाते हैं जो किसी भी कंपोनेंट में से पानी को निकालने में सक्षम हो। सच एजेंट्स आर कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, in order to carry out this type of reactions, dehydrating agents are used। Dehydrating agents are used। अब क्वेश्चन ये कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। देखो DE का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। तो ऐसे एजेंट्स जो पानी को रिमूव कर सकते हैं उन्हें आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कह सकते हैं। सही है, those agents which have tendency to remove water from a given molecule। सही है, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल से अगर आप पानी निकालने में सक्षम हैं तो ऐसे एजेंट्स को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो those agents which have tendency to remove water from a given molecule is called as dehydrating agents। सही है, ऐसे एजेंट्स जो पानी निकालने में सक्षम हो किसी भी गिवन मॉलिक्यूल से, उन एजेंट्स को आप क्या कह सकते हो भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कह सकते हो। देखो वैसे भी एजेंट का मतलब कह सकते हो जो बीच में काम करता है। सही है, और वैसे भी आजकल जो एजेंट हो हर जगह घूम रहे हैं।
देखो ध्यान से सुनो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट उन्हें भी कह सकते हो जो किन्हीं के बीच में क्या डालते हो आजकल, दरार डालते हो, जैसे चुगलखोर है। सही है, तो चुगलखोर आर ए टाइप ऑफ एजेंट्स। सही है, देखो भाई सबको एक बात तो है, भगवान ने रोजगार सभी को दिया है। सही है, देखो पहले मेरा मानना ये था कि जो लोग चुगली करते हैं उनको चुगली करने से क्या फायदा होता है, फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई साहब भगवान ने हर व्यक्ति को कमाने के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्ति जरूर दी है। सही है, हर के अंदर एक टैलेंट होता है। तो अब पहले मेरे को बुरा जरूर लगता था जब कोई व्यक्ति चुगली करता था, आलोचना करता था। अब मेरे को वो भी नहीं लगता बुरा, क्यों? क्योंकि अब मुझे पहचान में आ गया कि इस व्यक्ति की जो रोजी रोटी है वो यही है। सही है, मक्कारी करना, झूठ बोलना, आलोचना करना, सामने खड़े होकर किसी दूसरे की उसी की प्रशंसा कर देना। सही है, झूठी हवाबाजी करना, झूठे पॉइंट्स बनाना, तो ये भाई एक चमत्कार है। और ये चमत्कार देखो मेरा खुद का मानना है ये उसके रोजगार के लिए जरूरी है। तो भाई जो भी ये काम करते हैं ना, तो मेरी तरफ से भाई बधाई हो, क्योंकि भगवान ने आपको जो टैलेंट दिया है ना वो आपने पहचान लिया। सही है, तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। ये तो वैसे ही जब तक इंक डाल रहे थे तब तक बता दिया। टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, अब क्वेश्चन ये कि केमिस्ट्री में डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं कौन से। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज किंग ऑफ केमिकल इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, फोस्फोरिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड है। सही है, these आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मोटे मोटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बता रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड और फोस्फोरिक एसिड। सही है, सल्फ्यूरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। सही है, तो पहली रिएक्शन शुरू करते हैं, दैट इज फर्स्ट केस, फर्स्ट एसिडिक डिहाइड्रेशन। भाई आपको डिहाइड्रेशन ही तो करवानी है। सही, आपको वाटर मॉलिक्यूल ही तो निकालना है। तो पहली रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन। सही है, इन दिस टाइप ऑफ reactions, in this type of reactions dehydration is done by using in this type of reaction dehydration is done by using strong acid। सही है, जो किसका काम करती है, which acts as dehydrating agent in this reaction। सही है, तो सबसे पहले मुझे एसिडिक डिहाइड्रेशन पढ़नी है। तो इन प्रकार की रिएक्शंस में अगर आप डिहाइड्रेशन करवाना चाहते हो तो एसिड्स को यूज करना पड़ेगा एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो कौन कौन सी एसिड्स को आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हो, अभी करवाई थी। सल्फ्यूरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनको यूज कर सकते हो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सही है, तो ऐसी रिएक्शन एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन उन्हें कहा जाता है जिसमें किसी वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया जाए by using acids as a dehydrating agent। सही है, किसी मॉलिक्यूल से पानी को निकालना है और पानी को निकालने के लिए अगर आप एसिड्स को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हो तो ऐसी रिएक्शंस केमिस्ट्री में एसिडिक डिहाइड्रेशन के नाम से जानी जाती है। एसिड्स के द्वारा करवाई जाने वाली डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन। मोटी मोटी बात ये है जिसमें एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होती हुई नजर आएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने का। सही है, इस चीज को एग्जांपल से साबित कर देते हैं, कल इसका मैकेनिज्म करवा देंगे। सही है, तो ध्यान से सुननेगा। फॉर एग्जांपल, सही है, मान लेता हूं ये कोई रिएक्शन है मेरे भाई, आसान से लिख देता हूं CH3CH2OH और इसके ऊपर मैंने डाल दी सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्वेश्चन ये कि ये देखेंगे प्रोडक्ट बनेंगे क्या क्या। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले अब कंडीशंस पे प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। सही है, मान लेता हूं ऐसा हो जाए कि एक केस में अल्कोहल को अधिक मात्रा में ले लूं, दूसरा केस ये हो सकता है
सल्फ्यूरिक एसिड को अधिक मात्रा में ले लूं, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि टेम्परेचर को बहुत अधिक कर दूं। तो मोटी मोटी कंडीशंस कितनी हो गई? 3। तो केस फर्स्ट शुरू करते हैं। अगर मान लेता हूं 110 डिग्री पे ये रिएक्शन करवाएगी एट 110 डिग्री सेल्सियस विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सही है, 110 डिग्री पे रिएक्शन करवाई, और मान लेता हूं इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा क्या है? अधिक है अल्कोहल की मात्रा से। तो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होगी तो रिएक्शन में बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा भाग कौन लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्ट भी कौन डिसाइड करने की क्षमता रखेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी रिएक्शन इसके साथ करवाई जाती है, ऐसे दिखा देता हूं, जब एग्जांपल ही मान रहा हूं, जनरली CH3 CH2OH, और जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को किस में लिया? एक्सेस में। सही है, तो आपको पता है अल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल पूरा का पूरा जाएगा, तो ये तो H, सही है, और ये हो गया SO2। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड होती क्या है? H2SO4 होती है, तो उसको ऐसे तो लिख सकता हूं ना, HSO2OH। सही है, H2SO कितने हो गए भाई? H2SO4 SO3 का। सही है, अब देखो H2SO क्या हो गए? 4 कह सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ भाई जरा। सही है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल यहां से एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा, तो ये पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल यहां से डिहाइड्रेट हो गया। आंसर हो गया CH3 CH2 O SO3OH। सही है, पहचान लोगे? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। सही है, इतनी दूरी में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत है तो ये ऐसे होगी। देखो, सही है, OH से दिखा दो यार। सही, ऐसे दिखा दो, OSO2OH। ऐसे दिखा दो यार, यहां से निकल गया, ये बन गया। सही, दोनों तरफ OH दिखा दो, या ऐसे एलिमिनेट करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। OSO2OH। सही है, पहचान लोगे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर लोगे? ठीक है भाई। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस में लिया तो ये जो है वो प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, इसे आप सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हो। सही है, कर लोगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हो OSO3H, कोई दिक्कत नहीं। सही है, अरे हाँ या ना? ठीक है, देखो वैसे भी भाई सल्फ्यूरिक एसिड की जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वैसे होती है भाई, इसीलिए मैंने इसको OH की फॉर्म में लिखा, OH ऐसे लिखा मेरे को। सही, तो इसने H दिया, इसने OH दिया, क्या बन गया? ये अल्काइल, और ये बन गया HSO4 नेगेटिव। तो क्या कहते हैं? HSO4 नेगेटिव को क्या कहते हैं? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन और क्या बन गया? सल्फेट। देखो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन और चार, तो आंसर बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन क्या बन गया? सल्फेट। सही है, OHSO2OH ऐसे लिख दो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़कर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी सीधा सीधा लिख सकते हो, H2SO4 को HSO3H लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सही, पहचान लोगे? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो यहाँ अल्कोहल मॉलिक्यूल को पूरा यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है। सही है, तो अगर आपने एक्सेस में लिया सल्फ्यूरिक एसिड को तो प्रोडक्ट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स बनते हुए नजर आएंगे। सही है, इनको मैकेनिज्म के साथ कल दिखाते गए। दूसरा, एट 140 डिग्री सेल्सियस विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल। अब की बार ऐसा हो जाए, अब देखो ये कौन सी डिहाइड्रेशन है, कई बार ये भी पूछ लेता है,
ये भी थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। दो अलग अलग से निकला तो डेट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। तो ये किसका एग्जांपल है भाई? इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का। 110 एक्सेस ऑफ अल्कोहल, सही। तो अब की बार अल्कोहल, देखो अगर दो में से पानी निकल रहा है अलग अलग में से, तो अल्कोहल की मात्रा एक्सेस में है। तो ऐसे दिखा देता हूं अल्कोहल के मॉलिक्यूल, इनकी मात्रा किसमें है? एक्सेस में। ये भी अल्कोहल है, सामने वाला भी अल्कोहल। देखो दो मॉलिक्यूल से पानी का निकलना इज कॉल्ड कौन सी? डिहाइड्रेशन, क्योंकि पेपर में पूछेगा भाई ये। तो यहां से निकला तो ये भी कौन सी है? इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, पता होना चाहिए भाई, सही है। एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो भी आंसर क्या बनेगा? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, H2S 1 2 3 4 H2SO4। तो आंसर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एक्सेस ऑफ अल्कोहल में ले लिया तो अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे और फाइनली बना लेंगे क्या? ईथर, CH3CH2 OC2H3, सही है। आंसर हो जाएगा ईथर्स आर फॉर्म। डायइथाइल ईथर, कॉमन नेम लिख देता हूं, सही है। क्या बन जाएंगे? ईथर्स बन जाएंगे, प्लस क्या निकल जाएगा? तो हो सकता है अल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल ऐसे काम कर रहा हो, सही है। एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो आंसर बनेंगे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सही है। देख लो, ये था सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूं OHSO2OH, सही है। OHSO2OH। केस थर्ड, मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दूं एट 170 डिग्री सेल्सियस, और भाई दिमाग में बिठा लो जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल पे अटैक करते ही वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो देखो CH3CH2OH था, सही है। जैसे इसको तुमने हाई टेम्परेचर पे हीट किया एट एक्सेस टेम्परेचर 170 डिग्री पे, सही है। ये अपने आप कौन सी डिहाइड्रेशन दिखाएगा? हाई टेम्परेचर के ऊपर एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकल जाएगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, सही है। उत्तर बना दो, उत्तर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, अल्कीन बन गया, डेट इज ईथीन। अब क्वेश्चन ये बना कैसे, याद रखने का जुगाड़। CH3 को ऐसे लिख दूं, CH2OH को ऐसे लिख दूं, इसका H इसका OH। अब ये अपनी बॉन्ड की सेटिस्फैक्शन के लिए बीच में क्या लगा लेगा? डबल बॉन्ड। भाई ये ध्यान रखना, सही है। तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, देखो यहां जब हम रुके थे तो जो पहले लिखा था ऐसा नहीं है वो गलत है, तो ये भी दिमाग में ना डालना कि भाई रुक गए थे तो क्या पता गलत हो, नहीं। वो प्रेजेंटेशन भी सही थी और ये प्रेजेंटेशन भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप लिख सकते हो OHSO2OH, सही है। अल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल यूज हो रहा है तो पूरा OH यूटिलाइज होगा। अल्कोहल का पूरा क्या यूज होगा? OH ग्रुप यूटिलाइज होगा। अल्कोहल का पूरा, आपने रिएक्शन का नाम लिखा है अल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल, तो पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा, सही है। 110 डिग्री सेल्सियस पे एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने यूज किया तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेंगे। 140 डिग्री के ऊपर एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज किया तो ईथर्स बनेंगे, डाइइथाइल ईथर्स। और अगर आपने हाई टेम्परेचर रखा तो आप आसानी से कह सकते हो क्या बनते हुए नजर आएंगे? अल्कीन्स बनती हुई नजर आएंगी, सही है। तो जाने से पहले ध्यान से सुनने मेरे क्वेश्चन है, सही है। देखो किसी की पत्नी हो, किसी की बीवी हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो, वो तो कमाते हुए समझ में आता है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है वो आज तक समझ नहीं आया, सही है। मेरे दोस्त ने एक स्टेटस लगाया था तो वही स्टेटस के आधार पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो आप मेरा डाउट क्लियर जरूर करेंगे। गब्बर की ना बीवी थी, ना बच्चे थे, ना कोई गर्लफ्रेंड, फिर भी लूटपाट किया करता था, किसके लिए? तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन, सही है। ध्यान से सुनने एक शायरी सुन लो जाने से पहले, सही है। आजकल बड़ा ही ट्रेंड में चल रहा है क्या? धोखा। तो इसी बात पे एक धोखे वाली शायरी सुन लो। धोखा खा लेना पार्थ, परंतु किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला एक दिन संभल जाता है पर धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है। तो श्री कृष्ण की कही हुई लाइनें आपके लिए कोट कर दी हैं।
धोखा कोई दे तो खा जरूर लेना, लेकिन कभी किसी को देना मत, क्योंकि जो धोखा देता है वो दिए हुए व्यक्ति के धोखे से अपना सब कुछ खो देता है। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।